जय श्री राम साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि 5 अंक के आएंगे। यह सब्जेक्ट है डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का। यह 5th सेमेस्टर CS एंड IT दोनों के लिए है। 5 अंक के प्रश्न हैं और जैसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी का मैराथन कराया जा सकता था, परंतु मैं पहले ही इसका वीडियो बना दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बना लें और अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक रहता है तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है। यह हमारा लेसन 1 का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। यदि आप नहीं देखें तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। और उस प्लेलिस्ट का नाम मैराथन भी रखूंगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसमें समावेश होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बेसिक पीएचपी क्या है, इसके सिंटेक्स एवं प्रोग्राम भी लिखिए। तो पहला प्रश्न है, 5 अंक के आ सकता है। बेसिक पीएचपी क्या है, इसका सिंटेक्स एवं प्रोग्राम भी लिखना है। पीएचपी को आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी स्थापित कर सकते हो। इस स्क्रिप्ट को शुरू करने के लिए आपको यह लिखना होगा। उसे ओपनिंग टैग कहा जाता है और इसके द्वारा पीएचपी को क्लोज किया जाता है। देखिए, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ओपन जब करते हैं तो उसका ओपनिंग टैग को ऐसे लिखा जाता है पीएचपी में, और क्लोजिंग टैग को ऐसे लिखा जाता है किया जाता है और इसे क्लोजिंग टैग भी कहा जाता है। सिंटेक्स इसका यही है। यह ओपन किया गया है, पीएचपी का प्रोग्राम है, क्लोज किया गया और जो हमें कोड लिखना हो इसमें आएगा, इन दोनों के मध्य में। तो स्मरण रखना है, आप जब भी पीएचपी के लिए फाइल को क्रिएट करें तो जब भी पीएचपी के लिए फाइल को क्रिएट करें तो .php का एक्सटेंशन अवश्य लगाएं। वैसे आप पीएचपी फाइल में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अब हम एक सिंपल पीएचपी प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पूछा गया है बेसिक पीएचपी क्या है, तो बेसिक पीएचपी को यहाँ तक बताया गया है। सिंटेक्स भी पूछा गया था, यहाँ बताया गया। अब प्रोग्राम को देख लेते हैं। प्रोग्राम इस प्रकार है, कोड है। तो जिस प्रकार HTML में प्रारंभ किया जाता है उसी प्रकार इसमें भी प्रारंभ किया गया है। एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग में जो टाइटल आप देना चाहते हैं वो है। उसके पश्चात हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन होगा और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखना है लिखा जाता है। देखिए, बॉडी टैग सबसे मुख्य टैग होता है, मतलब इसी में सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और HTML टैग क्लोज हो गया। तो इस प्रकार एक प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम पीएचपी का प्रोग्राम यहाँ लिख दिया गया है। और इसका देखिए बॉडी, और यह पीएचपी को ओपन किया गया है। ईचो आई लव पीएचपी। अब इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, इस प्रकार इसका आउटपुट आएगा। तो इसे स्मरण रखना है। इस कोड में हमने HTML के अंदर पीएचपी का उपयोग किया है। HTML के अंदर पीएचपी का उपयोग किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पीएचपी की शुरुआत इससे होती है और इसके अंदर हमने ईचो का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार की वैल्यू की आउटपुट को ब्राउज़र में प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, ईचो का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिसके माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को वैल्यू की आउटपुट को ब्राउज़र में प्रिंट कर सकते। तो यह 5 अंक का महत्वपूर्ण है। देखिए, जहाँ जहाँ हमने
ये लगाएं, यह वह सभी महत्वपूर्ण है। पीएचपी वेरिएबल के नियमों को लिखिए। अब पीएचपी वेरिएबल के नियम को लिखना है। पीएचपी वेरिएबल के नियम निम्नलिखित नियम है। पहला है, पीएचपी का वेरिएबल बनाने के लिए शुरुआत में डॉलर साइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम पीएचपी का वेरिएबल बनाते हैं तो प्रारंभ में हम डॉलर साइन का प्रयोग किया करते हैं। दूसरा है, डॉलर साइन के बाद वेरिएबल अंडरस्कोर इस प्रकार या किसी भी लेटर एसजेड छोटा लेटर में एसजेड से स्टार्ट किया जाता है। उदाहरण डॉलर वार कॉमा डॉलर, मतलब इसे आप समझ लीजिए, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल की शुरुआत नहीं होती। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल की शुरुआत नहीं होती। उदाहरण डॉलर 1 2 3 वार वेरिएबल अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होती है। चौथा है, पीएचपी लैंग्वेज ए वेरिएबल के बारे में एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर डॉलर ए और डॉलर कैपिटल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं। तो यह 5 अंक आ सकते हैं। तो अगर आए तो इतना मत लिखिएगा, इसे और बढ़ा चढ़ा कर, मतलब जैसे कि 1 2 पेज तक चला जाए इसका आंसर, तभी आपको पूरा नंबर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कितने स्कोप्स बनाए गए हैं, वर्णन कीजिए। तो इसमें पूछा गया है वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कितने स्कोप्स बनाए गए हैं, उसका वर्णन करना है। उत्तर है, पीएचपी के वेरिएबल को कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है और पर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए 3 स्कोप बनाए गए हैं। देखिए, पीएचपी के वेरिएबल को कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, पर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए 3 स्कोप्स बनाए गए हैं। पहला है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता ही है। लोकल वेरिएबल केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होती है। सोर्स कोड, यहाँ तो कोई प्रोग्राम ही नहीं लिखा है, और इसका आउटपुट दे दी। रुकिए देखिए, आप ऐसा ही बना लीजिएगा। यहाँ इन सभी स्थानों पर ऐसा ही दिया और आउटपुट ला दिया। वैल्यू आप है इतना। नोटिस अंडरलाइन वेरिएबल, ये सब आप देख लीजिए। दूसरा स्कोप्स है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड से एक्सेस किए जाते हैं। ये सभी देख लीजिएगा। तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल। इसमें क्या है, विदाउट स्टैटिक वेरिएबल, जब फंक्शन में बिना स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है, तो जब या फंक्शन कॉल किया जाता है तब उसमें ही वेरिएबल होते हैं, वे एक बार ही इनिशियलाइज्ड होते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोर्स कोड इस प्रकार है, इन सभी को स्मरण करना है। हम आगे बढ़ते हैं। विथ स्टैटिक वेरिएबल, जब फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है तो जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो उसमें जो वेरिएबल होती है वे अपनी वैल्यू को होल्ड कर रखते, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसे भी स्मरण कर लेना है। हम आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये सभी है। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ इसे सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न, पीएचपी भाषा कितने प्रकार के ऑपरेटर का समर्थन करती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पीएचपी भाषा कितने प्रकार का ऑपरेटर का प्रयोग करता है, समर्थन करता है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो देखते हैं। ऑपरेटर का उपयोग डाटा को डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर का प्रयोग डाटा को डेवलप्ड करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर को मैथमेटिक्स से लिया जाता है और ऑपरेटर प्रोग्रामिंग डाटा के साथ काम करते हैं। ऑपरेटर एक सिंबल की एक चेन है जो कुछ वैल्यूज़ के साथ प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल और वैल्यू पर संचालन करने के लिए हम ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं।
पीएचपी भाषा निम्नलिखित प्रकार के ऑपरेटर का समर्थन करती है। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेटर हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को वेरिएबल के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीएचपी भाषा में इन प्लस माइनस मॉड्यूलस, इस सब देखिए क्या क्या है, परसेंट का है, प्लस प्लस का है, माइनस माइनस का, अरिथमेटिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो इस देखिए प्लस मतलब ऐड, माइनस सबस्ट्रैक्ट, इससे मल्टीप्लाई होता है स्टार से, इससे डिवाइड एंड रिटर्न क्वोशेंट, और इससे होता है डिवाइड एंड रिटर्न मॉड्यूलस। इस सब को स्मरण रखना है। देखिए प्रोग्राम उदाहरण दे दिया है, और चूँकि यहाँ पूछा गया है ना, देखिए यहाँ पूछा गया है पीएचपी भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर का समर्थन करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ ऑपरेटर का समर्थन कितने प्रकार से करते हैं तो यहाँ दिया गया है। अब उदाहरण यह है, ये सभी इन सब को स्मरण कर लें। आप नोट्स में मतलब नोट्स अभी से बना लीजिए, इन सभी को लिख लीजिए और स्मरण कर लीजिएगा। ये आउटपुट आ गया यहाँ। और दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही सब। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वेरिएबल को वैल्यू को कंपेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीएचपी भाषा में इन इक्वल टू एक्सप्लेनेशन इक्वल टू लेस देन राइट देन लेस देन इक्वल टू राइट देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इक्वल टू का इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू का इक्वल टू एंड ऑफ द सेम टाइप। इसका होगा नॉट इक्वल टू, इसका होगा नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द सेम टाइम, और इसका होगा ग्रेटर देन और इसका होगा लेस देन, इसका होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका होगा लेस देन आर इक्वल टू। इसका उदाहरण इस प्रकार है, इसे भी आपको स्मरण कर लेना है, नोट्स बना लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा। इन सबको ये आउटपुट आ गया। अब तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को एक वेरिएबल में वैल्यू लिखने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उपयोग किया जाता है। पीएचपी भाषा में इन्हें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इन सभी को आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। ऑपरेटर है डिस्क्रिप्शन, इसका होगा प्लस इक्वल टू का ऐड एंड असाइन, इसका होगा सबस्ट्रैक्ट एंड असाइन, इसका होगा मल्टीप्लाई एंड असाइन, इसका डिवाइड एंड असाइन क्वोशेंट, इसका होगा डिवाइड एंड असाइन मॉड्यूलस, इसका होगा कॉन्कैटनेट एंड असाइन। इसका उदाहरण अब देख लीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर का उदाहरण इस प्रकार है, इसे स्मरण कर लेना है नोट्स बनाकर। इसका आउटपुट यहाँ आया। अब चौथा है लॉजिकल, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये ऑपरेटर कंट्रोल स्टेटमेंट में भी प्रयोग किया जाता है। पीएचपी भाषा में इन एंड आर लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका है एंड, इसे कहते हैं, इसे आर और इसे नॉट। उदाहरण इसका यहाँ पर है, इसे भी यह स्मरण कर लीजिएगा। इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है कि लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर का वर्णन करना है उदाहरण सहित। तो इतना आपको लिख देना है उदाहरण सहित। पांचवा है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर पीएचपी भाषा में इन इफ कंडीशन इज ट्रू
देन ट्रू वैल्यू अदरवाइज फॉल्स। इस सबको स्मरण कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिख लीजिएगा नोट्स में। आप देखिए अगला प्रश्न है। देखिए ऊपर वाला का यह आउटपुट आ गया है। अब अगला प्रश्न, पीएचपी कितने प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का समर्थन करता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पीएचपी में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विभिन्न कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें इफ़, एल्स और स्विच स्टेटमेंट का उपयोग अलग कंडीशन है में डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। आप अपने डिसीजन लेने के लिए कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। पीएचपी निम्नलिखित प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का समर्थन करता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कुछ कोड को एग्जीक्यूट करता है यदि कोई कंडीशन ट्रू है और दूसरे कोड में यदि वह कंडीशन फॉल्स है तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर है। यह प्रोग्राम लिखा गया है, इसे स्मरण कर लेना है। यहाँ तक तो यही रहेगा, केवल यहीं इसी में परिवर्तन होगा बॉडी टैग के अंदर। इसका यहाँ आउटपुट आ गया है। अब दूसरा है एल्स इफ स्टेटमेंट। यदि आप कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कई कंडीशंस में से एक सही है तो आप एल्स इफ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। उदाहरण है, यही उदाहरण है। अब स्विच स्टेटमेंट तीसरा है। स्विच स्टेटमेंट का उपयोग एग्जीक्यूट किए जाने वाले कोड के कई ब्लॉक को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण यह है। ये सब इसका उदाहरण है, यही सब प्रोग्राम। अब 10वां है, पीएचपी कितने प्रकार के लूप का समर्थन करती है, इसकी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। लूप का उपयोग बार बार कोड के एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जब तक कंडीशन पूरी न हो जाए। समय और प्रयास के बचाने के लिए एक प्रोग्राम के भीतर दोहराए जाने वाले कार्य को ऑटोमेटिक रिपीटेटिव करने के लिए हम लूप चलाते हैं। पीएचपी निम्नलिखित प्रकार के लूप का समर्थन करती है। वाइल लूप। वाइल लूप कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। सिंटेक्स इसके हैं, वाइल कंडीशन एंगल ब्रेकर के अंदर ये सब लिखना, कोड दैट विल बी एक्सिक्यूटेड। उदाहरण, यहाँ उदाहरण दे दिया है, इसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा, मतलब नोट्स बनाकर इसे लिख लीजिएगा और स्मरण कर लीजिएगा। परीक्षा में अवश्य ही आएंगे ये सभी जो मैं बता रहा हूँ। इसके आउटपुट यही सब हैं। वैल्यू इज 12। दूसरा है डू वाइल लूप। यह सदैव एक बार कोड के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और तब यह कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन ट्रू होने तक के लूप को दोहराता है। यह सिंटेक्स है इसका और उदाहरण है, यह सभी इसके उदाहरण हैं। आउटपुट यह है। अब तीसरा फॉर लूप। फॉर लूप का उपयोग विशिष्ट समय के लिए कोड सेट करने के लिए किया जा सकता है जब आप पहले से जानते हैं कि स्क्रिप्ट कितनी बार चलनी चाहिए। इसका सिंटेक्स यह है, उदाहरण यह सब है। अब चौथा है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप केवल एरेज पर कार्य करता है और एरे में सब की वैल्यू समरूप के माध्यम से लूप के लिए उपयोग किया जाता है। सिंटेक्स यह है, उदाहरण यह सभी हैं। तो ये देखिए सभी 5-5 अंक के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। पार्ट 2 है हमारा लेसन 1 का। तो यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। और ये जिन
मतलब जिन प्रश्नों महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन कराया जाने वाला होता है एग्जामिनेशन से पहले, उसको मैं अब अभी से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्र करके एक प्लेलिस्ट में समाहित करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, तो आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।